United University. Educate, evolve, empower. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जून का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही देश का मौसम पूरी तरह दो अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिले अभी भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमान बताता है कि आने वाले कुछ दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि पहले तेज गर्मी, फिर धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अगर 9 जून के मौसम की बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 9 जून के लिए 16 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीते 24 घंटे के आंकड़े भी गर्मी की गंभीरता को दर्शाते हैं। झांसी और बांदा में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में पारा 42.8 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ और कानपुर में तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम एक जैसा नहीं है। कुछ जिलों में रात के तापमान में अपेक्षाकृत गिरावट देखने को मिली है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बस्ती में 24 डिग्री, फतेहपुर में 25 डिग्री, मुजफ्फरनगर में 25.6 डिग्री और हमीरपुर में 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में रात के समय मौसम कुछ राहत दे रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। 10 जून से कई जिलों में बादल, तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन मौसम में सबसे बड़ा बदलाव 11 और 12 जून के दौरान आने की संभावना है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत की तरफ एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 जून को तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जून के आसपास तेज आंधी तूफान का खतरा बढ़ जाएगा। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ इलाकों में झोंकों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने का अनुमान है। ऐसे में खुले स्थानों, कमजोर ढांचों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। इन तेज हवाओं के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। यही बारिश और बादलों की मौजूदगी तापमान में बड़ी गिरावट का कारण बनेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 जून के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उधर देश के अन्य हिस्सों में मानसून लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई नए इलाकों तक पहुंच चुका है। केरल में व्यापक बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में मानसून कब पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून उत्तर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्तमान गति को देखते हुए संभावना है कि 22 जून के आसपास मानसून प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी दस्तक पहले देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले इसी हिस्से को प्रभावित करती हैं। इसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो जाएंगी। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल लू और गर्मी का असर जारी रहेगा, लेकिन 11 जून से शुरू होने वाला आंधी और बारिश का दौर तापमान को नीचे लाएगा। वहीं जून के तीसरे सप्ताह तक मानसून की दस्तक प्रदेशवासियों को गर्मी से स्थायी राहत देने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।